कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। देखिए, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति का कलयुग में अधिकतम पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। और जिनका लगता है भी तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि लोग कहते हैं महाराज पूजा बहुत करते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा पूजा करते हैं उतना ही कष्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का यह प्रारब्ध है। और कलयुग में नाम ही एक मुख्य तौर पर आधार है। किसी भी भगवान का नाम पकड़ लो आप, राधा का नाम पकड़ लो, राम जी का नाम पकड़ लो, किसी भी भगवान का नाम पकड़ लो, और नाम से ही आप भवसागर पार हो जाएंगे। नाम में इतनी शक्ति है। चाहे अपने भाव से नाम जप करें या कुभाव से, भाव कुभाव अनख लिखूँ, है ना। तो किसी भी प्रकार से आप नाम जाप करने में आपका मंगल होगा, आपका भाव अच्छा हो या ना अच्छा हो। नाम आपकी जीवा से बस निकलना चाहिए, है ना। देखिए, नाम जप का इतना प्रभाव है कि यहाँ पर भारत ऐसा देश है जहाँ पर वाल्मीकि जैसे डाकू डाकू थे वाल्मीकि जी, है ना। ये उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, है ना। तो उल्टा नाम जप कर जब ये ब्रह्म के समान कहलाए, है ना, तो हम लोग अगर सीधा नाम जपे तो उससे ही अधिक कल्याण होगा हम लोगों का। तो छल प्रपंच से दूर इस कलयुग में छल प्रपंच ही ज़्यादा है। निंदा, है ना, ये ज़्यादा मात्रा में है ना। ये जो भक्ति है ये कम मात्रा में है ना। भक्ति इन छल प्रपंच को मारेगी। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना। अगर आप अपना मन निर्मल रखोगे, ना छल रखोगे, ना कपट रखोगे, तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं भगवान भी प्रिय मानते हैं। तो भगवान की भक्ति में, उनके नाम में लीन रहिए, और चौबीसों घंटे चौबीसों पहर कोशिश या करिए कि आपकी जीवा से किसी के लिए अपशब्द ना निकले, और वाणी को संयमित रखें, और दुर्भावना ना रहे लोगों के प्रति। ऐसी कामना करिए, है ना। देखिए, हम ऐसे धर्म से हैं जिसमें कहीं ना कहीं विश्व कल्याण की भावना रहती है ना। कोई भी पूजा पाठ होता है उसके बाद धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, है ना। सद्भावना की कामना हम हर प्राणियों में करते हैं, विश्व का कल्याण हो, है ना। अब ये नहीं कहते हैं कि हमारे कानपुर का कल्याण हो, हमारे उत्तर प्रदेश का कल्याण हो, या हमारे भारत का कल्याण हो। हम ये संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की बात करते हैं। हम ऐसे धर्म से हैं ना। सत्य सनातन धर्म ही हमारा गौरव है ना। तो हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली विषय की बात है। और मैं बस यही चाहूँगा कि निंदा इत्यादि से दूर भगवान के नाम को पकड़ लें। देखिए, यही कलयुग में सत्य है ना। आपके साथ जब आप मरेंगे तो आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, निंदा बुराई इसका सब आपका हिसाब होगा वहाँ पर, है ना। लेकिन जो बात जब आपके आई कि क्या पुण्य आपने किया, कहने लगे ये तो नाम जप करता था भगवान का, चलो इसके सारे पाप नष्ट हो गए, है ना। नाम जप इतनी मात्रा में इसने किया कि इसके पाप जो थे वो भी ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन मात्रा नाम जप की ज़्यादा थी तो वो नष्ट हो गए, है ना। तो ऐसा काम करो कि ऊपर जाने के लिए भी, ऊपर जाओ अगर तो यमराज भी सोचे कि अरे यार कितना अच्छा व्यक्ति आया है आज हमारे पास, इसने नाम जप किए हैं, पाप भी जो किए थे नाम जप के माध्यम से पाप भी इसके कट गए। देखिए, नाम जप ऐसा है सारे प्रारब्धों को भी काट सकता है, इतनी शक्ति है नाम में, है ना। देखिए, नाम में अगर इतनी शक्ति है तो नाम के जो देवता हैं उनमें कितनी शक्ति होगी, या एक कल्पना आप करिए, है ना। तो जब नाम एक आधार है कलयुग में, उस आधार को आप पकड़ के चलोगे तो नाम को और नाम के देवता को भी आप प्राप्त कर लोगे, उनकी कृपा को हमेशा के लिए आप प्राप्त कर पाओगे, है ना। और कहा गया है कि जिनके कपट दंभ नहीं दाया, तिनके हृदय बसऊं रघुराया, है ना। अपने हृदय में दम्भ न रखो, आपके हृदय में दया ही नहीं है, तो ऐसे जातकों के, ऐसे व्यक्तियों के कहीं ना कहीं भगवान भी साथ नहीं रहते हैं। तो अपना हृदय बिल्कुल पवित्र रखो, है ना।
बिल्कुल संत के समान रखो अपना हृदय, चूँकि संत का हृदय बताया गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, है ना। मक्खन के समान संत का हृदय होता है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, देखिए कि ये हमें दिखते नहीं है तो ये नहीं, देखिए हवा हम खाते हैं, हवा ग्रहण करते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, तो इसका मतलब दिख नहीं रही वो हवा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है।